अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा बे की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डाटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फा 02 तक पहुंचने का भी कोई चांस बन सके। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी जहां पर वेबसाइट होस्ट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट क्योंकि सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए एक्सेस हो सकती है जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशन को छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फा बे तक पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा वो अल्फा बे पर नॉर्मल यूजर बनकर ड्रग्स खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर कभी कोई गलती करे तो हम उस तक पहुंच सकें। पर इससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, जबकि अथॉरिटीज को तलाश थी अल्फा बे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की, जो इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। उसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके। लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा 02 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उनको एक ईमेल रिसीव हुई। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मली जब भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाए तो एक वेलकम ईमेल आती है। ऐसी ही एक वेलकम ईमेल अल्फा बे की तरफ से इस शख्स को भी आई थी जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था। और ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से आई थी वो ये एड्रेस था। हालांकि बाद में ये गलती फिक्स कर दी गई, लेकिन टिप देने वाले ने ये रियल ईमेल एड्रेस सेव करके रखा था जो उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पे शेयर किया। ईमेल करने वाला शख्स कौन था? आया वो अल्फा बे का कोई कॉम्पिटिटर था, कोई कस्टमर या फिर कोई ड्रग डीलर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब DEA को अल्फा 02 की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप किया गया था। skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इसी ईमेल एड्रेस के जरिए एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था और इन्वेस्टिगेशन टीम को इसमें एलेक्स की 2008 और 2009 की फोटोज भी मिल गई जो कि शायद अल्फा 02 की ही थी। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक्ड थी जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन थ्वा रिविये का नाम भी लिखा हुआ था जो कि कनाडा का एक शहर है। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त वो 17 सालों का था और शायद ईमेल एड्रेस में 91 उसका ईयर ऑफ बर्थ ही है। इसी ईमेल को इस्तेमाल करके 2008 में ही उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पे भी पोस्ट किया था जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा 02 जबकि पोस्ट के आखिर में उसका असल नाम लिखा हुआ था अलेक्जेंड्री केजिस। अथॉरिटीज के पास अल्फा 02 का असल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहाँ पर? लिंक्डइन की प्रोफाइल पर अलेक्जेंड्री ने खुद को सॉफ्टवेयर डिजाइनर शो किया हुआ था, जबकि उसकी करंट लोकेशन के बारे में सबसे बड़ा क्लू फेसबुक से मिला। अथॉरिटीज को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। शायद अलेक्जेंड्री केजिस थाईलैंड में ही रहता होगा। इस टिप की मदद से अमेरिकन अथॉरिटीज बैंकॉक पहुंच गईं और थाईलैंड अथॉरिटीज के साथ मिलकर उन्होंने ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ये वक्त उसको पकड़ने का नहीं बल्कि चुपके से उस पर नजर रखने का था। उसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता, दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था जहां वो अपनी अयाशियां करता था। फुकेट में एक हॉलिडे होम और एक विला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। एजेंट्स ने उसकी सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल इंसान था। वो सुबह जल्दी उठता और तकरीबन सारा दिन घर में ही रहता था। इस सब के बीच अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया।
पर मसला ये था कि अगर उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा कि यही शख्स अल्फाबे का मालिक है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हो। अल्फाबे बेशक ही डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, लेकिन इसका भी कॉम्पिटिटर था। यूरोप में हेंसा के नाम से एक डार्क वेबसाइट फेमस थी जिसने यूरोपियन अथॉरिटीज की नाक में दम कर रखा था। जिस वक्त अमेरिकन अल्फाबे के मालिक अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर्स को एक भरपूर कामयाबी मिली। उन्होंने हेंसा मार्केट की सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया था, शायद किसी मुखबर की मदद से। वो हेंसा मार्केट के सर्वर बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हेंसा मार्केट नए सर्वर्स पर दोबारा चला दी जाएगी। उन्होंने चुपके से उसके सर्वर्स का डेटा कॉपी किया और एडमिन की चैट पढ़ने के बाद वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि हेंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहता है। यूरोपियन अथॉरिटीज ने जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हेंसा मार्केट के मालिक को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी दौरान अमेरिका की FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वो अल्फा 02 को अरेस्ट करके अल्फाबे बंद करने जा रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियन और जर्मन अथॉरिटीज समेत टोटल 7 मुल्कों की एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को एक नया रंग देना चाहा, जिसको ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया। प्लान के मुताबिक यूरोपियन अथॉरिटीज ने FBI को कहा कि वो अल्फा 02 को तब तक अरेस्ट ना करें जब तक हम यूरोप की हेंसा मार्केट पर अपना कंट्रोल हासिल ना कर लें। ये एजेंसीज का काफी चालाक फैसला था। डार्क वेब पर नॉर्मली ये होता है कि जब एक वेबसाइट बंद होती है तो डीलर्स और कस्टमर्स सिंपली दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। हेंसा मार्केट क्योंकि दूसरी बड़ी डार्क वेबसाइट थी, इसीलिए जब अल्फाबे बंद होगी तो सारे डीलर्स हेंसा मार्केट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि पहले से यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में होगी। इससे हजारों नए डीलर्स को पकड़ा जा सकेगा। ऑपरेशन बेयोनेट एक तरह का हनी ट्रैप था। इस सब के बीच अलेक्जेंड्री केसेस को किसी चीज का इल्म नहीं था। वो बैंकॉक में अपनी अयाशियों में मसरूफ रहा। 20 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया। यूरोपियन अथॉरिटीज ने एक ही वक्त में हेंसा मार्केट के डेटा सेंटर को नीदरलैंड्स में रेड किया और उसी वक्त जर्मन अथॉरिटीज ने जर्मनी के शहर सीगिन और कोलोन में उनके मालिकान को भी अरेस्ट किया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई। हेंसा मार्केट अब यूरोपियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी और इस बात का डार्क वेब पर किसी को भी इल्म नहीं था। उधर बैंकॉक में मिशन का दूसरा पार्ट यानी अलेक्जेंड्री केसेस को अरेस्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई। DEA, FBI और थाई अथॉरिटीज चाहती थी कि अलेक्जेंड्री को रंगे हाथों पकड़ा जाए जब उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल खुला हुआ हो। इसी मकसद से उन्होंने टोयोटा कैम्री में अपनी एक फीमेल एजेंट को बिठाकर टास्क दिया कि वो अलेक्जेंड्री के विला पर जाकर झूठ मूठ का एक्सीडेंट करे और गाड़ी उसके गेट पर ठोक दे। इससे होगा ये कि अंदर मौजूद अल्फा 02 या अलेक्जेंड्री अचानक अपना सब कुछ खुला छोड़कर बाहर निकलेगा। खुशकिस्मती से वैसा ही हुआ जैसा प्लान किया गया था। 5 जुलाई 2017 की सुबह को जब टोयोटा कैमरी अल्फा 02 के गेट से टकराई तो वो खुला लैपटॉप छोड़कर अपना अनलॉक्ड मोबाइल लेकर बाहर निकला। उसी वक्त कई ऑफिसर्स ने उसको पकड़ लिया और अंदर जाकर उसके लैपटॉप का कंट्रोल संभाल लिया, जिसमें अल्फाबे का कंट्रोल पैनल खुला हुआ था। अलेक्जेंड्री केजेस रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। अथॉरिटीज ने लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड्स कॉपी कर लिए। उसकी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज और $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसीज जब्त कर ली गई। पर यही अलेक्जेंड्री कोर्ट में पेश होने से पहले ही मरने वाला था। अलेक्जेंड्री को अरेस्ट हुए अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि उसने कस्टडी में ही खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान ले ली। सिर्फ एक छोटी सी गलती डार्क वेब के किंग का सब कुछ बल्कि उसकी जान भी ले गई। उधर अल्फाबे को बंद करने के बाद जैसा सोचा गया था, सारे डीलर्स और कस्टमर्स ने हेंसा मार्केट का रुख किया, जो कि खुद यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में थी। हजारों नए डीलर्स भी पकड़े गए और हफ्ते बाद हेंसा मार्केट को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
उसी दिन यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डार्क वेब के 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की खबर मीडिया से शेयर की। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।